हजारों की तादाद में प्रेत आत्माएं महादेव को घेर लेती है। वो महादेव से मोक्ष मांग रही थी। इस और ऋषि जानू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने शरीर को वितरक कर गंगा को मुक्त कर देते हैं। और गंगा के मुक्त होते ही महादेव और देवी गंगा कैलाश पहुंचते हैं। कैलाश में आते ही देवी पार्वती और देवी गंगा के बीच में वापस से बहस होने लगती है। देवी पार्वती ये निर्णय लेती है कि अगर देवी गंगा कैलाश में रहेंगी तो वह कैलाश छोड़कर जा रही है। इस बात से क्रोधित होकर महादेव कहते हैं कि आप दोनों कहीं पर भी जाइए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दोनों के चलते मैं यानी शिव अपने ही कैलाश को छोड़कर जा रहा हूँ। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में महादेव कहते हैं कि देवी गंगा अवश्य बाहर आएगी, यह मेरा वचन है आपसे। देवी पार्वती क्रोध में कहती है कि नहीं, देवी गंगा किसी भी हालत में मुक्त नहीं होंगी। महादेव कहते हैं कि मेरे मार्ग में मत आइए देवी पार्वती। और देवी पार्वती उल्टा महादेव को ही कहती है कि महादेव मैं आपके मार्ग में नहीं बल्कि आप मेरे मार्ग में खड़े हैं। महादेव कहते हैं लेकिन देवी पार्वती इस संसार का कल्याण मेरा मार्ग है, हट जाइए मेरे मार्ग से। देवी पार्वती कहती है कि कदापि नहीं। देवी पार्वती कहती है कि नहीं हटूंगी मैं, आपको जो करना है आप कर लीजिए। महादेव कहते हैं तो उचित है, अभी संसार में कुछ ऐसा होगा जो ना कि संसार ने आज से पहले कभी देखा और ना ही कभी सोचा होगा। महादेव जोर से अपने त्रिशूल को जमीन पर रखने वाले होते हैं कि उसी वक्त बीच में नारायण आ जाते हैं। नारायण कहते हैं कि नहीं महादेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, शिव शक्ति है आप, तनिक संयम रखें। देवी पार्वती कहती कि संयम नहीं नारायण, समझाइए महादेव को कि अगर कोई शक्ति का स्थान मांगेगा, शक्ति की शक्ति मांगेगा, शक्ति उसे संयम से उत्तर नहीं देगी बल्कि उसका संहार कर देगी। महादेव का क्रोध इतना ज्यादा प्रबल हो गया था कि महादेव के हाथ में जो त्रिशूल था वो भी पूरा लाल पड़ चुका था। आसमान ने अपना मुख बदल लिया था, एक बड़ा तूफान आने को था। महादेव कहते हैं तो भोगिए आपके निर्णय का परिणाम। और महादेव का इतना कहते ही चारों ही तरफ तबाही मचने लगती है। हर तरफ ज्वाला ही ज्वाला थी क्योंकि महादेव इस पूरे ही संसार को नष्ट कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर गणेश जी और सारे शिवगण आ जाते हैं जो कि महादेव को रोकते हुए कहते हैं कि रुक जाइए पिताश्री, रुक जाइए, इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए, अपने क्रोध को थोड़ा शांत कीजिए। अपने प्रिय लोगों के अनुरोध से महादेव कुछ क्षण के लिए तो शांत हो जाते हैं, लेकिन अभी भी यह ज्वाला बुझती नहीं है। महादेव कहते हैं कि भूल तो सभी से होती है, किंतु मुझे दुख तो इस बात का है कि आपको अपनी भूल का आभास भी नहीं, आप अपनी भूल को भूल मान भी नहीं रही, उसे अपना कर्म मान रही है, उसे अपना धर्म मान रही है। आपको इस बात का बोध भी नहीं कि आपके इस निर्णय के कारण ये संपूर्ण संसार कितने बड़े संकट से घिर चुका है। उसी वक्त ऋषि जानू कहते हैं कि एक नदी के लुप्त हो जाने से कैसा संकट महादेव, अगर आप कहें तो मैं अभी कई सारी नदियां यहाँ पर बहा सकता हूँ। महादेव कहते हैं कि मौन हो जाइए ऋषि, क्योंकि एक ऋषि को अभिमान शोभा नहीं देता। यदि आप इस संसार के संतुलन के विषय में नहीं सोच सकते तो कृपया शांत रहिए, क्योंकि देवी पार्वती का गंगा को लुप्त करने का निर्णय अनुचित है, यानी अनुचित है। क्योंकि देवी गंगा सिर्फ जल का स्रोत नहीं, एक साधारण नदी नहीं, बल्कि वह तो इस संपूर्ण सभ्यता का आधार है। कई जीवों का निर्माण गंगा से होता है, इसीलिए तो ये पूरा ही संसार गंगा को हर हर गंगे कहता है। और यह सत्य ना तो आप एक ऋषि होकर समझ पाए और ना ही देवी पार्वती आप इस संसार की जगत जननी होकर। उसी वक्त वहाँ पर देवी मंशा प्रकट होती है और कहती है कि उचित कहा आपने महादेव, देवी गंगा का स्थान आदि शक्ति से भी बड़ा है, लेकिन मैं यह भी देख रही हूँ कि जो शिव अन्याय का न्याय करते हैं, धर्म के लिए अपने पुत्र का ही शीश काट देते हैं, वो आज कैसे अपनी पत्नी के अपराध पर मौन है, उन्हें उनके अपराध का दंड नहीं दे रहे बल्कि उन्हें उनकी गलती समझा रहे हैं। महादेव त्रिशूल नहीं बल्कि शब्दों के बाण चला रहे हैं। नारायण कहते हैं कि इस परिस्थिति में तुम्हारे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है मंशा, यहाँ से लौट जाओ। मंशा कहती कि लौट जाऊंगी नारायण, यहाँ से लौट जाऊंगी, लेकिन केवल मैं महादेव से जानना चाहती हूँ कि क्या उनके मन में सही में देवी गंगा के लिए कोई स्थान नहीं है। कहिए महादेव मौन क्यों खड़े हैं, कहिए, कह दीजिए कि शिव के इस संसार में देवी गंगा का कोई भी महत्व नहीं है। महादेव कहते हैं है महत्व है, परंतु इस संबंध का नाम क्या है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि केवल मेरे एक बार कहने से ही देवी गंगा पृथ्वी पर इतने वर्षों तक विचरण करती रही। देवी गंगा से व्यक्तिगत स्नेह ना होना असंभव है। देवी मंशा कहती कि बस यही तो सत्य सुनना चाहती थी मैं, कि महादेव के मन में देवी गंगा का अलग ही स्थान है। और ये सारी बातें सुन के देवी पार्वती के पांव तले जमीन खिसक जाती है और देवी पार्वती उस स्थान को छोड़ के वहाँ से सीधे कैलाश की ओर निकल जाती है। देवी पार्वती के जाने के बाद महादेव कहते हैं कि ऋषि जानू आपसे अपराध हुआ है और आपको उस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। उसी वक्त ऋषि जानू कहते हैं कि महादेव उठाइए त्रिशूल और कर दीजिए मेरा संहार, क्योंकि ना तो मेरे अंदर आपसे लड़ने का सामर्थ्य है और ना ही मेरे अंदर मेरी बहन को विवश करने की हिम्मत। उसी वक्त कई सारी आत्माएं महादेव महादेव पुकारने लगती है। वह कहती है कि महादेव हमारे शरीर तो बह गए लेकिन हमारी अस्थियां अभी भी गंगा में प्रभावित नहीं हुई है, कुछ करिए महादेव, हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष दीजिए महादेव, हमें मोक्ष दीजिए, हमें
हमें मोक्ष नहीं मिल रहा है महादेव, हम क्या करें हम। धीरे धीरे करके महादेव के सामने हजारों प्रेत आत्माएं आ जाती है। महादेव ऋषि झानु से कहते हैं कि कहिए ऋषि झानु, क्या उत्तर देंगे आप इन्हें, कैसे इन्हें मोक्ष प्रदान करेंगे, क्योंकि मोक्ष देने वाली गंगा को तो आप पी गए। ऋषि झानु, अब से और इसी क्षण से इस संसार की सारी आत्माएं आपके पास आके मोक्ष का मार्ग मांगेगी। ईश्वर महादेव सारी प्रेत आत्माओं को कहते हैं कि यह है ऋषि झानु, इन्होंने ही देवी गंगा को पीकर इस संसार से लुप्त किया है, तो अब यही आपको मोक्ष का मार्ग बताएंगे। आइए इनसे मोक्ष का मार्ग मांगे। हजारों की तादाद में प्रेत आत्माएं ऋषि झानु से मोक्ष का मार्ग मांग रही होती है और इतनी आवाजों को सुनकर ऋषि झानु के कान से खून तक निकलने लगता है। वह तुरंत ही महादेव के पांव में गिर जाते हैं और महादेव से कहते हैं कि महादेव, मैं इतनी पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। इस ओर देवी पार्वती कहती है कि शिव को गंगा से स्नेह रहे तो रहे, लेकिन मैंने कुछ भी अनुचित कार्य नहीं किया, मैंने केवल और केवल अपने परिवार को बचाया है। महादेव ऋषि झानु को कहते हैं कि ऋषि है आप, हर समस्या का समाधान ढूंढना आपका उत्तरदायित्व है। स्मरण रखिए, जब भी आप सच्चे हृदय से मुझे पुकारेंगे, मैं तुरंत ही आपकी सहायता के लिए प्रकट हो जाऊंगा। ऋषि झानु कहते हैं कि महादेव, मैंने अपराध किया है और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन इस बात की प्रशंसा भी है मुझे, यह तुच्छ शिव शक्ति की कहानी का एक अंग बन चुका है। भला इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए इस शरीर को विभक्त कर अभी के अभी देवी गंगा को मुक्त करता हूँ। इसो देवी पार्वती कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते भैया। ईश्वर, हम देखते हैं कि ऋषि झानु अपने आप के शरीर को विभक्त कर देते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर, और जैसे ही वो अपने शरीर को विभक्त करते हैं, उनके शरीर से एक ज्योत निकलती है और वही ज्योत के सहारे से पूरी ही गंगा वापस आ जाती है। ईश्वर, देवी गंगा की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भाई को खो दिया है। इस पूरे ही संसार में गंगा का प्रभाव वापस से आ जाता है और प्रेत आत्माएं जिन्हें की मोक्ष प्रदान नहीं हुआ था, महादेव से अनुमति लेकर गंगा में बह जाती है। ईश्वर महादेव कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान को अपनी गलतियों का बोध है तो वह अपने आप को मृतक कर इस संसार को कल्याण की ओर ले जा सकता है, जैसा कि ऋषि झानु ने किया। इसीलिए मैं ऋषि झानु को मोक्ष प्रदान करता हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि देवी गंगा अपने वास्तविक रूप में वापस से प्रकट हो जाती है। मनसा देवी शीश झुकाकर कहती है कि देवी गंगा लौट आई, आपका स्वागत है देवी गंगा, फिर से आप ही के इस संसार में। महादेव कहते हैं कि देवी गंगा, मैं अपनी पत्नी की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद वह ऐसा कदम कदापि नहीं उठाएंगी। भविष्य में व्यक्तिगत कारणों से वह इस संसार में कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएंगी और ना ही आप देवी गंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऋषि झानु के इस बलिदान को सदैव स्मरण रखेंगी। मेरी आपसे यही विनती है देवी। अगले ही पल हम देखते हैं कि महादेव और देवी गंगा कैलाश में आ रहे होते हैं कि उसी वक्त देवी पार्वती देवी गंगा को वहीं पर ही रुक जाने को कहती है। देवी पार्वती कहती है कि बस देवी गंगा, आपका अस्तित्व तो पुनः लौट आया है, लेकिन अब आप कैलाश में नहीं आ सकती, आपका कैलाश में आना मैं निष्कासित करती हूँ। देवी गंगा कहती है कि पार्वती, मैं तुम्हारे कैलाश में नहीं बल्कि महादेव के कैलाश में हूँ और मैं महादेव के साथ ही इस कैलाश में आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे रोकने से ना ही मेरे पग रुकेंगे और ना ही मेरा प्रयास। पार्वती, तुम्हें भी यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि संसार का सर्वनाश अगर तुम कर सकती हो तो इस संसार का सर्वनाश मैं भी कर सकती हूँ। देवी गंगा देवी पार्वती से कहती है कि मैं यहीं इसी कैलाश में रहूंगी, अगर तुम रोक सकती हो तो रोक लो। इसो देवी पार्वती महादेव को कहती है कि अगर देवी गंगा इस कैलाश में रहेंगी तो आपकी शक्ति इस कैलाश से चली जाएंगी। ईश्वर महादेव कहते हैं कि आप दोनों रहे या ना रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस संसार का शिव अपने ही कैलाश को छोड़कर जा रहा है। इस वक्त तक महादेव अत्यंत क्रोध में आ गए थे और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। आखिर महादेव ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाने वाले हैं जिसके बाद देवी पार्वती और देवी गंगा को अपनी ही गलती का पश्चाताप होगा। महादेव का रुद्र रूप सभी लोगों के सामने आने वाला है। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।